हेलो दोस्तों, आज हम विकास सक्सेना आप लोग के पिछले क्लास में बताए थे कि दंते ओष्ठे ध्वनियाँ किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे कंठे तालवे ध्वनियाँ किन्हें कहते हैं। देखिएगा बाबू, सब को आज हम बताएंगे धीरे धीरे करते हुए। आप लोग के बोर्ड की एग्जाम घड़ीले उससे पहले आप लोग के पूरे चीज रिपीट करवा देंगे। तो देखिए, कहते हैं इसमें वे दो स्वर ध्वनियां आती है जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। कंठ और तालु दोनों से होता है, उसे क्या कहते हैं? कंठे तालवे ध्वनियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंठे तालवे ध्वनियां कहते हैं। वह दो स्वर ध्वनियां कौन कौन है जिसको कंठे तालवे ध्वनियां यानी कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है, दोनों के सहयोग से होता है। वह कौन है बाबू? ए है, आ है। दोनों क्या है? दोनों का क्या होता है? दोनों होता है दोनों के सहयोग से, यानी कंठ और तालु। कंठ और तालु दोनों के सहयोग से क्या होता है? इसका जन्म होता है, यानी इसका उच्चारण होता है। दोनों के सहयोग से होता है। जो कौन है? ए है, आ है। दूसरा क्या है? कंठे ओष्ठे ध्वनियां। कंठे ओष्ठे ध्वनियां। कंठे ओष्ठे ध्वनियां के बारे में जानेंगे कि कंठे ओष्ठे ध्वनियां कौन है। कंठे ओष्ठे ध्वनियां यही बाबू जो कि इसका कहने का अर्थ होता है इन ध्वनियों का जन्म कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। कंठ और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है। उसे क्या कहते हैं? कंठे ओष्ठे ध्वनियां कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कंठे ओष्ठे ध्वनियां कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, बोलेंगे ओ। क्या है? ओ, औ। तो ओ और औ तो है बाबू, तो बोलेंगे ओ। तो सर कहे कि ओ तो बोल रहे हैं, बशर्ते मुंह क्या रहता है? खुला रहता है बाबू। वही होता है जो ओठ का आकार होता है, एकदम गोल हो जाना चाहिए। ओठ का आकार क्या होना चाहिए? गोल सिक्के की तरह होता है। अब यहां तक हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हुए देखते हैं कि उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब क्या पढ़ना है। इसमें अल्प प्राण पढ़ाएंगे, महाप्राण पढ़ाएंगे, घोष पढ़ाएंगे, अघोष पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? घोष पढ़ाएंगे, अघोष पढ़ाएंगे, अल्प प्राण पढ़ाएंगे, महाप्राण पढ़ाएंगे। अब इसमें देखते हैं कि इसमें आगे में क्या हम लोग के पढ़ना है। आगे में पढ़ना है बाबू तो अल्प प्राण पढ़ना है। अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, फिर क्या है? घोष होता है, अघोष होता है, अघोष से तालिका। सर तालिका क्या होता है? तो तालिका जो उसका कॉलम बनाएंगे, यही पर आप लोग के बाद तक कॉलम बनाते हुए हम दिखा देंगे कि कॉलम कैसे बनाया जाता है। कॉलम बनाएंगे, उसके बाद दिखाएंगे कि हम लोग को क्या करना है। इसके बाद हम आप लोग की दिखाएंगे कि कॉलम में क्या करना है, नहीं करना है। एक 2 3, यह हो गया 4। 1 2 3 4। आइए हो गया लास्ट में क्या? 5 होता है। क्या हो गया? 5 हो गया। तो कहिए कि सर ये क्या बना रहे हैं? बोलिएगा कि सर ये क्या बना रहे हैं? तो ये बना रहे हैं आप लोग के, ये स्थान है। क्या है? स्थान है। ये क्या है? स्थान है। ये अल्प प्राण है। क्या है? अल्प प्राण है। ये क्या है बाबू? अल्प प्राण है। ये अल्प प्राण है। ये क्या है? महाप्राण है। सर कहिएगा कि प्राण होता है क्या? तो प्राण आप लोग की बताएं कि प्राण होता है क्या। फिर ये अल्प प्राण है,
ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है। फिर क्या है, यह घोष है, क्या है, ये घोष है, फिर यह घोष है। अब कहिए कि सर इसमें क्या है, तो इसमें आपको क ख ग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क ख ग लिखेंगे। 1 2 3 4 5। इनमें कंठ होता है, एक कंठ होता है, तालु होता है, फिर मुद्रा होता है जिसको मुंह से कहते हैं, फिर क्या होता है, दंत होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है बाबू, ओष्ठ होता है। इसमें पफ लिखिएगा, फिर तथा ददा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तथा ददा लिखेंगे, फिर टठा लिखेंगे, फिर देखेंगे चछा जरा लिखेंगे, फिर क्या देखेंगे, का देखेंगे, खा देखेंगे, गा देखेंगे, घा देखेंगे। अब सर बोलिएगा कि सर ये क्या है, तो ये क्या है बाबू, तो ये हम लोग का देखना है कि क्या है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या है, तो हम लोग देखेंगे अल्प प्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है, इस सब देखते हुए आगे में हम लोग के बढ़ना है। इतना तक तो हम लोग देखेंगे, यहीं से हम लोग वर्गीकरण करेंगे कि कौन सा वर्ड में है। अब देखेंगे कि सर बताइए, तो घोष से, तो घोष में आता है कौन कौन, पहला ही हम आप लोग के बताएंगे कि घोष में आता है कौन कौन, तब मालूम नहीं चलेगा घोष है कौन कौन, अल्प प्राण कौन कौन है, महाप्राण कौन है। इसी के चलते इस तालिका को बनाया गया है कि ताकि कोई भी बच्चा इसको देख करके समझ सकते हैं कि कौन है, कौन कहाँ से आता है। तब आगे में हम बढ़ते हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं मारेंगे आप लोग के। अब आगे में हम लोग देखेंगे कि वायु की शक्ति से, यानी वायु की शक्ति से ध्वनियों का वर्गीकरण लिखेंगे। वायु, वायु के शक्ति के आधार पर हिंदी की ध्वनियां का वर्गीकरण अब देखेंगे कि सारे इसमें क्या है, अल्प, पहला बताए थे अल्प प्राण बताए थे। फिर अल्प प्राण में होता है क्या, कहा जाता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से कम श्वास से वायु बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लेंगे, एग्जाम्पल में क्या है, प है, व है, त है, द है, ऐसा ही करते हुए च है, ज है, फिर क्या है, क है, क, ल, र, व, य,
यानी सब इसमें क्या है, इत्यादि, यानी ईटीसी लगा दीजिए, ईटीसी, यानी आगे महा हो सकता है, इसमें क्या है, अल्प प्राण है। अब देखेंगे महाप्राण, अब देखेंगे क्या देखेंगे, महाप्राण देखेंगे, क्या देखेंगे, महाप्राण देखेंगे। तो महाप्राण में क्या होता है, कहा गया है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में फेफड़ों से अधिक श्वास वायु बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। देखिएगा, तो यहां तक तो हम लोग देख लिए। तो एग्जाम्पल में कौन कौन है भैया, तो एग्जाम्पल में आप लोग के बता रहे हैं, खा है, घा है, फिर क्या है, खा है, घा है, फिर हो जाता है आप लोग का फा हो जाएगा, फिर फा हो जाएगा, फिर क्या है, फा होता है, फिर भ होता है, क्या होता है, भ होता है, क्या होता है, भ होता है, और क्या होता है, फिर फ होता है, भ होता है, था होता है, फिर धा हो जाता है बाबू, फिर क्या होता है, इसमें छ होता है, फिर झ होता है, और इसके बाद इत्यादि, यानी ईटीसी का अर्थ कहने का मतलब आव हो जाएगा। तो उसमें में कौन कौन होता है, उसमें व्यंजन आप लोग के बताए थे कि तीनों सा एगो ह होता है, तीनों सा एगो ह होता है। आप लोग की बता रहे हैं, तीनों सा को लिख दीजिएगा, तीनों सा को लिख दीजिएगा, और एक क्या होता है, ह होता है, एक क्या होता है, ह होता है, एक क्या होता है, ह होता है। गिनिए 2 4 6 8 8 10 12। अब कहिए कि सर छूटा है कौन कौन, का ख और घ हो गया, प फ हो गया, था। अब यहां से देखेंगे कि छूटा है कौन कौन, इसके बाद ईटीसी लगा दीजिए, इसमें आव होगा, इसमें क्या होगा, और होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां तक हम लोग महाप्राण तक देखे हैं। बिहान देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे घोष तत्व की दृष्टि से हिंदी का ध्वनियों का वर्गीकरण, यानी घोष तत्व में देखेंगे, यानी घोष में देखेंगे, अघोष में देखेंगे कि कौन सा कहां से आता है, कौन सा नहीं आता है। अब इसके बाद अगले क्लास में अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग के पूरे पढ़ाएंगे बाबू, एकदम टोटली, एकदम एक एक पॉइंट पढ़ाते हुए जाएंगे। ये नहीं कि आप लोग के छोड़ देंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे। हो सके तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग के भविष्य में काम देगा।